बचपन से जब हम हिंदी की किताब पढ़ते थे तो उसमें क्या दिखाया जाता था, औ से औरत, और जो औरत की एक पिक्चर होती थी पूरी तरीके से इंडियन गेटअप में होती थी और बड़ी सी बिंदी लगाई होती थी। कहीं ना कहीं उस औरत में हमें अपनी माँ दिखाई देती थी, कहीं अपनी चाची दिखाई देती थी और आसपास की मौसी मामी सारे रूप हमें उसी औरत में दिखाई देते थे, क्योंकि उस समय का जो गेटअप होता था वो इसी तरीके का होता था। बट आज की डेट में बदलते हुए परिवेश में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो औरत का परिवेश है वो नहीं बदला। मैं वंदे भारत ट्रेन से अपने शहर से किसी दूसरे शहर पे जा रही थी। वहां पर जो ट्रेन में मैंने वाकया देखा, बहुत ही सुंदर सी 27-28 साल की एक लेडी रही होगी जिसने सूट पहना हुआ था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी ही जगह पे खड़े होकर जैसे ही उनका स्टेशन आने वाला था वैसे ही हस्बैंड ने थोड़ी सी आड़ करी और उस लेडी ने उसने साड़ी बांधनी शुरू कर दी। शायद वो अपने ससुराल जा रही थी। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से देखे हैं जो वाकई खराब लगते हैं, और ऐसा मैं इसलिए भी फील कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी ये चीजें अपने साथ करनी पड़ती थी और मुझे अपने ससुराल पहुंचना होता था, तो मुझे भी कहीं ना कहीं रुककर साड़ी बांधनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर तुम भी सूट पहनने लगी तो बहू और बेटी में क्या अंतर रह जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय मुझे इतना खराब नहीं लगता था और इसको मैंने अपनी हैबिट में लिया हुआ था। बट अच्छी बहू की क्या यही डेफिनेशन है कि जब तक वो साड़ी नहीं बांधेगी, बड़ी सी बिंदी नहीं लगाएगी, जीटी रोड की तरह मांग नहीं भरी जाएगी, तब तक क्या वो बहू नहीं मानी जाएगी? बहुत हद तक जब हम ऊंचाइयों की बात करते हैं, भारतीय नारी की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रों में वो हमें रिप्रेजेंट करती है। कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में, कहीं खेल के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय नारी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। बट आज की डेट में जब हम घरों की बात करते हैं तो वही जो पुराना गेटअप है माय डियर फ्रेंड्स, आज भी भारतीय नारी को कंपेल किया जाता है, मजबूर करा जाता है वही परिधान धारण करना और आपको औरत बनकर रहना है, यानी कि चिपके हुए बाल, बड़ी सी बिंदी, वैसे ही साड़ी पहनना, जीटी रोड की तरह बड़ी सी मांग भरना। यानी कि आप अगर इस तरीके के गेटअप में नहीं है तो आप पूरे तरीके से परिवार के प्रति समर्पित नहीं है और आप अच्छे तरीके से भारतीय नारी तो हैं ही नहीं, आप अपने पति को भी उतना सम्मान नहीं देती हैं। यहाँ पर बात हो रही है उस पति की जो बाहर जाकर ग्लैमरस लड़कियों को अच्छे से देखता है। माय डियर फ्रेंड्स, इंडियन जॉइंट फैमिली जो एक तरीके से यहाँ की स्ट्रेंथ माना जाता है, कहीं ना कहीं वो इंडियन फीमेल्स की सफलता की बाधा भी बना हुआ है। यानी कि आज भी जब शादी होती है तो सास अपने मन में ठान लेती है कि घर पे एक नौकरानी आने वाली है, यानी कि वो घर की सफाई करेगी, खाना बना के खिलाएगी और मेरे पैर दबाएगी। एक इस तरीके का जो रूप वो अपनी बहू के लिए लेके चलती है। यानी कि अगर जो लड़की आती है वो पूरे तरीके से बर्तन मांज रही है, घर की पूरे दिन झाड़ू पोछा कर रही है, सास के पैर दबा रही है, खाना बना रही है और खाना बनाते के साथ साथ ताने भी सुन रही है, तब तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आदर्श मानी जाएगी। आदर्श का टैग तो उसे पूरे तरीके से तब भी नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ, तब उसको थोड़े बहुत 10 में 2, 3 या 4 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत ऐसी लड़की आ जाती है जो वो उस औरत वाले गेटअप में रहना नहीं चाहती। यहाँ पर मैं मॉडर्न कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, साड़ी से अगर वो लड़की शलवार कमीज पे भी आ रही है या सूट पहन रही है तो उस लड़की को भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वो लड़की डोमेस्टिक हेल्प यानी कि काम वाली की भी डिमांड करती है कि मैं सारे काम खुद नहीं कर सकती हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है, तब भी वो लड़की अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर मैं किसी वाद विवाद या बहस की बात नहीं कर रही हूँ कि सॉरी बहू की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंडियन सासों का मानना है कि बहू बहू ही होती है, बेटी की जगह नहीं लेती और उसको बेटी कभी नहीं कहा जा सकता। बहू और बेटी में अंतर होता है। बोलते बोलते मैं आपसे ये भी कहता हूँ, एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर बेटियों से ज्यादा माना जाता है, जहाँ पर बेटियों से ज्यादा प्यार मोहब्बत की जाती है, आदर दिया जाता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये हिंदुस्तान है जहाँ पर 90% फैमिली इस तरीके की ही है। दूसरा पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, कि बहू को ये आजादी नहीं होती है कि वो कोई भी करियर बाद में चलकर ऑप्ट कर सके या उसे कंटिन्यू कर सके। कई फैमिलीज में वर्किंग बहू की डिमांड होती है कि वो वर्किंग बहू लाती हैं, लेकिन तब भी जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बाहर जाकर पैसा भी कमाए और जब वो थकी मांदी घर पे आए तो सारे काम खुद करे। क्यों सारे काम खुद करे? क्योंकि सासू माँ को काम वाली का काम पसंद नहीं आता है और उसमें हस्बैंड की भी डिमांड ये होती है कि उसे बाहर का खाना पसंद नहीं आता है, चाहे पूरे दिन वो कितनी भी होटलबाजी करता रहे, लेकिन घर पे आके जो नियम निर्देश होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम आपस में घर की फीमेल्स, यहाँ मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो घर की फीमेल्स होती हैं यानी कि सास, बहू, देवरानी, जिठानी, नंद, व्हाटएवर द रोल्स आर देयर,
आपस में ही भला नहीं सोच पाती हैं। यानी कि हमें लगता है कि आपस में एक राइवलरी है और आपस में लड़ना झगड़ना तो बनता ही है। यानी कि जब तक एक दूसरे को ऐसे मुंह ना चटका दो या जब तक किसी का अपमान ना कर दो या जब तक भरी महफिल में कुछ अपशब्द ना कह दो या दूसरों के सामने एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करो, बहुत मजा आती है और इसी को इतिश्री समझ लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने आप को आप ब्यूटीफुल कहती हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हैं और अपने आप को ब्रेनी भी कहती हैं, आपसे ज्यादा बेकार इंसान कोई नहीं होता कि आप आपस में ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, एक दूसरे का भला नहीं सोच पाती और तो और एक दूसरे को गाली देना, अपशब्द कहने से भी नहीं चूकती है। और यहाँ पर भला उन रिश्तेदारों का हो जाता है जो अपने घर को तो ठीक से रखते हैं, यानी कि अपने बहू की या अपनी सास को तो बहुत ठीक से दिखावा कर लेते हैं, नाटक करते हैं या अपनी फैमिली को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन दूसरे की फैमिली जब इस तरीके से डिस्टर्ब चल रही होती है, जहाँ रिश्तों में अनबन होती है, वहां पर उनको चटकारे लेने में बहुत मजा आ जाती है। लेकिन बेवकूफ असल में कौन होता है? बेवकूफ असल में हम ही होते हैं। इस पॉइंट को फ्रेंड्स मैं हमेशा अपनी काउंसलिंग में भी कहती हूँ, हर वीडियो में भी कहती हूँ कि इन रिश्तों से ऊपर उठो। यानी कि जो व्यक्ति भले ही वो आपके घर पे अगर आपकी सक्सेस से चिढ़ रहा है, आपसे चिढ़ रहा है, आपके बच्चों से चिढ़ रहा है या आपके पति से चिढ़ रहा है, सो ऐसे व्यक्ति को साइड में रखिए। यानी कि वो व्यक्ति साथ में रहते हुए भी आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है और यहाँ पर केवल और केवल आपको इग्नोर करना है। इट मीन्स रियली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं इस नीच व्यक्ति के अलावा, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप वो जगह छोड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं सेपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तिल तिल मरने से तो बेहतर होता है कि आप उस जगह को छोड़ दें और खुली हवा में सांस लें। तो एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि इज्जत से सर खड़ा करना या सम्मान से अपना सर खड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की केयर करना छोड़ दें या उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें या उनको प्यार करना छोड़ दें। बट हाँ, घर के ये जितने काम होते हैं या जो खाना पीना होता है वो अवरोध नहीं होता, ऑब्स्टेकल नहीं होता और प्रॉब्लम नहीं होता। उसको मैनेज करना सीखिए, काम को किस तरीके से अच्छे से मैनेज करा जा सके, किस तरीके से उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा सके। हम आज की भारतीय नारी हैं जो बाहर पे ऑफिस जाके काम करना भी जानती हैं, घर को भी संभालना जानती हैं, बच्चों को भी बड़ा करना जानते हैं, उनको अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। सेम वे अपने घर के बड़ों का भी आदर सत्कार करना जानते हैं। कंक्लूड करने से पहले एक चीज और बोल दूं कि हमेशा सासें खराब नहीं होती हैं, कई बार बहुएं भी खराब होती हैं और वो भी अति करती हैं। वो ससुराल पहुंचते ही बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं चाहती हैं या वो किसी भी हालत में बड़े बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इन टोटालिटी कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी रोल में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वहां पर आप अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और किस तरीके से अपने को सुधारना या दूसरे को सुधारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्वयं को सुधारने की बात हो रही है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अपने को सुधारने के लिए आपको कौन से एक्शंस लेने हैं। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम। वंस अगेन हैप्पी वीमेंस डे।